नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टैक्स विचार में। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड फाइनल डिविडेंड 2020-21 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस ऑन डिविडेंड पे आउट। जो लोग नए आए हैं मेरी चैनल पर, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, प्लीज़ मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं हूं निकुंज टैक्स विचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। डियर शेयर होल्डर, वी होप दिस कम्युनिक्यू फाइंड यू सेफ एंड इन गुड हेल्थ। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड in their meeting held on April 14, 2021, have recommended a final dividend of Rs 15 per equity share for the financial year end March 31st, 2021, subject to shareholders' approval at the ensuing general meeting to be held on June 19, 2021. यहाँ पे ये कहा गया है कि इन्फोसिस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग हुआ अप्रैल 14, 2021 में, उन्होंने रिकमेंडेड किया था ₹15 पर इक्विटी शेयर्स, वो भी फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च 31, 2021 के लिए रहेगा। वो भी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल पर, वो भी मीटिंग के अंदर उनका अप्रूवल लिया जाएगा और वो मीटिंग होगी जून 19, 2021। फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020, dividend is taxable in the hand of the shareholders and the company is required to deduct taxes at source TDS at the rates applicable। मतलब कि फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से जो भी शेयर होल्डर्स को TDS कटेगा वो रेट फाइनेंशियल एक्ट 2020 के हिसाब से लगेगा। As per the latest information available with the depositors, NSDL, CSDL, or by the registrar and share transfer agent, KFin Technologies Private Limited, formerly known as Karvi Fintech Private Limited, you are a residential individual, shareholders of the company and having a valid PAN account number. If you remain as a shareholders on record date, an aggregate of total dividend receivable by you from the company during the financial year does not exceed ₹5,000, company is not required to deduct TDS as per the provision Act of the Income Tax Act 1961। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिपोजिटरीज के पास अवेलेबल है, जैसे कि NSDL, CSDL, मतलब कि हो सकता है कि आपका डिपोजिटर्स NSDL हो, तो मतलब कि उनके पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी आपके बारे में, उस हिसाब से उनका जो स्टेटस, जैसे कि आप रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है या फिर आपका जो पैन नंबर है, मतलब कि परमानेंट अकाउंट नंबर है, उस हिसाब से ये लोग चलेंगे। तो जो भी आपका डेटा है वो अपडेट होना चाहिए। NSDL और CSDL या फिर आपके जो रजिस्ट्रार है उनके पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट। तो यहाँ पे कहा गया है दूसरी बात कि जो फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका डिविडेंड ₹5,000 के ऊपर होगा तो ही ये लोग टैक्स काटेंगे। मतलब कि ₹5,000 के अंदर रहेगा तो आपके ऊपर कोई TDS नहीं काटा जाएगा, वो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा के अनुसार। इफ देयर इज एनी चेंज इन द अबव इंफॉर्मेशन, मतलब कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी चेंज हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट योर रिकॉर्ड सच एज टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर कुछ भी चेंज है, जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस, पैन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अन्यथा दूसरी जानकारी, तो आपके डिपोजिटर्स है या फिर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, उनके पास जाकर आप अपना ये इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट करवा सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है,
डिमटेरियलाइज का मतलब है कि आपके पेपर जो मतलब कि पहले फिजिकल फॉर्म में था उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया, डिजिटल फॉर्म में कर दिया, डीमेट के अंदर आपका शेयर आ गया। इसका मतलब कि ये डिजिटल फॉर्मेट हो गया। डीमटेरियलाइजेशन, पेपर से आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कर दिया, उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म के हिसाब से जो भी आपका डिपॉजिटरी है वहां पे आपका इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो उनके पास जाके ये इंफॉर्मेशन, आपका पैन नंबर, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये आप सही करवा लीजिए। इफ यू आर होल्डिंग शेयर्स इन फिजिकल मोड, अगर आपके पास पेपर फॉर्म में शेयर्स है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार एंड शेयर होल्डर्स, एजेंट्स, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कि अगर आपके पास फिजिकल मतलब कि पेपर फॉर्म में शेयर्स है तो आपको इनके जो रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज को संपर्क करना रहेगा अगर कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो, या फिर आपको डिमटेरियलाइज सब जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास जाके ले सकते हैं। In case of any change in the above information, the TDS implication will vary accordingly। और यहाँ पे कहा जाता है कि TDS इसके ऊपर जो भी काटा जाएगा वो जो आपके इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है डिपॉजिटरी के पास उस हिसाब से ये लोग अकॉर्डिंगली काटेंगे। द रिलेवेंट TDS implications of other categories of shareholders can be assessed at the फॉलोइंग वेबसाइट। मतलब कि ये वेबसाइट पे आप कैटेगरी वाइज शेयर होल्डर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पूरा दे दूंगा ताकि आप आसानी से क्लिक करके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। The company has enabled the shareholders portals for the date of this communication. The portal can be accessed at this website। कंपनी ने एनेबल मतलब कि चालू कर दिया है शेयर होल्डर्स का पोर्टल, जो ये नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे आप जाकर वहाँ पे आसानी से जो इनका सर्विस और डिविडेंड के बारे में, टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत है या शिकायत है तो आप dividend.tax@infosys.com पे जाकर ईमेल करके आप इनको कोई भी सहायता ले सकते हैं। Wishing you a safe stay. Thanking you. Regards for Infosys Limited. AGS मणिकांत, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये इन्फोसिस का बारे में है तो इन्फोसिस के शेयर जिनके पास है उनका 15 रुपीज़ पर शेयर हो सकता है। और जब ये, जी हाँ दोस्तों, 15 रुपीज़ पर शेयर्स हो सकता है। कब होगा? जब वो बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल होगा। मतलब अप्रूवल तो होना ही है क्योंकि हर कोई चाहेगा कि 15 रुपये पर शेयर आएगा। तो आगे जाके हम देखेंगे कि ये ₹15 पर शेयर्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जानकारी किन के लिए है? जिन लोगों के पास ये इन्फोसिस का शेयर होना चाहिए। अगर आपके दोस्तों में किसके पास इन्फोसिस का शेयर है तो प्लीज़ मेरा वीडियो इनको फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी पता चले कि उनको 15 रुपये मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं हूँ निकुंज, टेक सुविचार से। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में।